दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी पेंटिंग के बारे में जो पेंटिंग अफ़गान तालिबान के लिए बड़ी ख़ास मानी जाती है, क्योंकि वो पेंटिंग कोई और पेंटिंग नहीं बल्कि अहमद अली शाह दुर्रानी की पेंटिंग है। जब अफ़गान तालिबान नेताओं ने काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस पर धावा बोला तो एक तस्वीर ने सभी का ध्यान खींचा। कहा जाता है इस तस्वीर में अहमद अली शाह दुर्रानी नज़र आ रहे थे। ये वही अब्दाली हैं जिनके खिलाफ मराठा सेना ने पानीपत की लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई अफ़गान सेना के खिलाफ लड़ी गई थी। अहमद शाह अब्दाली को भारतीयों के लिए विशेष रूप से मराठों के लिए खलनायक माना जाता है। उन्हें अफ़गानिस्तान में बाबा कौम यानी राष्ट्रपिता कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली कौन थे और वह अफ़गानिस्तान में नायक क्यों हैं, ये 1747 की घटना है। अहमद शाह अब्दाली जो कि जनरल और कबीले के प्रमुख थे, उन्हें समृद्धि से अफ़गानिस्तान का राजा चुना गया। उस समय वो महज 25 साल के थे। अहमद शाह अब्दाली अपनी विनम्रता और अपनी हासिल की गई सफलता के लिए मशहूर थे। उनके राज्याभिषेक के समय साबिर शाह नाम के एक सूफ़ी संत ने उन्हें दूर दूरान नाम की किताब तोहफे में दी, जिसका माना है मोतियों में सबसे अच्छा मोती। तब से अहमद शाह अब्दाली को और उनके वंश को दुर्रानी के नाम से जाना जाने लगा। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने बहुत सफलता हासिल की। उन्होंने सभी युद्ध जीते। उनका विशाल साम्राज्य पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में भारतीय सीमा तक, उत्तर में मध्य एशिया में अमूते दरिया से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ था। इतिहासकार इस साम्राज्य को दुरानी साम्राज्य कहते हैं, जो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। उन्होंने सभी अफ़गानों के बीच दुश्मनी को ख़त्म कर एकजुट किया और अफ़गान राष्ट्र की नींव रखी। अहमद शाह अब्दाली ने अपने लोगों को एक नई पहचान और स्वतंत्र राष्ट्र दिया, जो आज का अफ़गानिस्तान है। हालांकि उस पुराने अफ़गानिस्तान का माहौल अब नहीं रहा, लेकिन सीमाएं अब भी लगभग वैसी ही हैं। पश्तो ज़ुबान के मशहूर कवि अब्दुल बारी ज़हानी कहते हैं, अफ़गानिस्तान के 5000 साल पुराने इतिहास में हमें अहमद शाह अब्दाली जैसा ताकतवर, मशहूर और लोकप्रिय शख्स नहीं मिलता। अब्दुल बारी ज़हानी ने ही अफ़गानिस्तान का मौजूद राष्ट्रीय गीत भी लिखा है। अहमद शाह अब्दाली ने राजा बनने से पहले और बाद में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। हालांकि 14 जनवरी 1761 को दिल्ली के पास पानीपत में लड़ी गई लड़ाई एक सेनापति और एक सम्राट के रूप में अहमद शाह अब्दाली की ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई थी। ये एक ऐसा वक्त था जब एक और अहमद शाह अब्दाली तो दूसरी ओर मराठा साम्राज्य था। एक के बाद एक युद्ध जीतने से मराठा साम्राज्य की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी। मराठों ने तेज़ी से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अहमद शाह अब्दाली को लगने लगा था कि उनके साम्राज्य को मराठों से खतरा है। 14 जनवरी 1761 को अफ़गान सेना ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन अफ़गान और मराठों दोनों के तरफ के हज़ारों सैनिक मारे गए थे। इसलिए वो मराठों के लिए खलनायक बन गए। इतिहासकारों की माने तो अब्दाली ने नादिर शाह की हत्या के बाद अफ़गानिस्तान को ईरान से करा लिया था और वहाँ खुद को राजा बना लिया था। इसलिए उन्हें अफ़गानों का बाबा कौम कहा जाता है। अपने 25 साल के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था और अफ़गानिस्तान को तरक्की करने में बहुत बड़ा उनका हाथ था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी।